देवता क्रोध को शांत करे। स्वामी आप बार बार जिद कर रहे हैं बेटा राम की, और मैं कह रहा हूं कि राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं देने में असमर्थ हूं स्वामी, लेकिन मैं आपसे पुनः विनती कर रहा हूं देवता, मत मांगो राम मेरा, मत मांगो राम मेरा, तनी हम पे कृपा कर दो। मत मांगो राम मेरा, मत मांगो राम मेरा, तनी हम पे कृपा कर दो। इसमें भी कुछ इनकार नहीं, आज्ञा हो संग चलूं, चलने में कुछ तकरार नहीं, मत मांगो राम मेरा, तनी हम पे कृपा कर दो। प्राण मेरे, चारों सुत प्राण मेरे, तनी राम पे रहीम कर दो। मत मांगो राम मेरा, तनी हम पे कृपा कर दो। श्री स्वामी क्षमा करें देवता, क्षमा करें देवता। वाह राजा, बार बार विनम्रता दिखा करके अपना कार्य सिद्ध करना चाहता हूं। तो राजन, तुम कह रहे हो मैं आप जो कहेंगे वो करेंगे, मैं आपका अनुगामी हूं। तो मेरा कहना है यदि तुम मेरे हाँ व्यास जी, सुरीले व्यक्ति को स्वर की क्या आवश्यकता, ये तो अन्य अन्य लोगों को दीजिए, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वर उसमें है ही नहीं, उस यंत्र में वो स्वर नहीं है। यदि तुम मेरे अनुगामी तो फिर, यदि तुम मेरे अनुगामी तो फिर तुम पर प्यार हमारा, पर विरोध करने से पहले है अधिकार तुम्हारा। बुरा न मानो, बुरा न मानो, एक बार तुम सोचो तो इस मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। क्योंकि जिस पर गिर कर उधर दरी से तुमने जन्म लिया है, और जिसका खा कर अन्न सुधा समुनीर समीर किया है, ये वो स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है। उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है, क्या कुछ शेष नहीं है, क्या कुछ शेष नहीं। राजा राजेंद्र, मनुष्य के जीवन में कर्तव्य सर्वोपरि हुआ करता है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जानते क्या होगा? इतिहास में तुमको माफ करेगा। याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएगी। अरे पूरब की लाली ने कालिक फुट जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएगी। इसलिए समय के सहलावों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो। हर किरण
हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो। यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। जिस दिन लाचारी तुझ पर तरस दिखाएगी उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। हे मौत तपोनिष्ठ कहीं बढ़ आसन पर आसीन। तभी वशिष्ठ बहुविधि हाँ समझावा। राजन, देवता हम काफी समय से दोनों का संवाद सुन रहे हैं। आप देना नहीं चाहते राम लक्ष्मण को, और महात्मा बिना राम लक्ष्मण ये जाना नहीं चाहते। तो आप ऐसा करें, आप राम को दीजिए नहीं, प्रसन्न है? जय हो। राम को दीजिए नहीं, प्रसन्न है आप? और नहीं। ध्यान दें, इनकी ये हमारे मुनि परिहार जी ग्राम जितौला भाई, इनकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दी हुई वस्तु वापस नहीं आती, तो आप राम लक्ष्मण को दीजिए नहीं, आप इन्हें सौंप दीजिए। जय हो देवता। न पुष्ण दे हो नाश कह पावा, अति आदर दोबू तने ने बुलाए, अति आदर दोबू तने ने बुलाए। आओ बेटा राम, सुमित लक्ष्मण आओ। तुमने जिन महामुनि को प्रणाम किया था, उन्हीं महामुनि ने याचना करके तुम दोनों भाइयों को मांग लिया है। तुम्हें महामुनि के साथ में जाना है। काहे के लिए? एक रक्षा हेतु। तुम्हें तो भली बात ये भी ज्ञात है, यज्ञ के माध्यम से तुम चारों भाइयों का जन्म हुआ है। एक प्रकार की पिता यज्ञ हुई। आज उन्हीं यज्ञ रूपी पिता पर घोर संकट है। नाना प्रकार आताई निशाचर बाधा पहुंचाते हैं। ऋषि समुदाय सताया जा रहा है। ऋषि रक्षा हेतु तुम्हें महामुनि के साथ में जाना है लाल, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमं तपः, पितर प्रीतो मात्मन्ये प्रियंते सर्वदेवता। पिता ही धर्म है, पिता ही तप है, पिता ही स्वर्ग है। पूज पिताश्री के प्रसन्न होने से सभी पितर प्रसन्न हो जाते हैं, और सभी पितरों के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पूज पिताश्री, आपके मस्तक पर जो मैं देख रहा हूं ये चिंता की लकीरें, चिंता का परित्याग कर आप हम दोनों बंधुओं को आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम महामुनि के साथ जामें और यज्ञ पूर्ण करा सकें। हे पूज जो क्या देते को मैं मुनिवरों के
संग जाऊंगा, चरणों का सहारा लेकर के मुनिवर का याद कराऊंगा, चरणों का लाल जो मेरा क्या करेगा जो है जननी का, है जननी का आशीर्वाद, अरुधानी शक्ति तुम्हारी, है जननी का। इसलिए मुनिवर के संग में जाकर के मुनिवर के संग में जाकर के मुनिवर का याद कराएंगे, मुनिवर के संग में। मुनिवर के संग में जाकर के मुनिवर का याद कराएंगे, मुनिवर के और पूरन यज्ञ करा करके, और पूरन यज्ञ करा करके उन्हीं लौट चरण सिरो लाएंगे, और पूरन यज्ञ करा करके उन्हीं लौट चरण सिरो लाएंगे, और पूरन यज्ञ। इसलिए आप चिंता का परित्याग कर हम दोनों बंधुओं को आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य पिताजी, आज मैं देख क्या रहा हूँ, जब मेरा ध्यान आपके नेत्रों की ओर जाता है तो पाता ये हूँ कि आपके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन हे पूज्य पिताजी, आप ही तो कहा करते थे कि लक्ष्मण कंटकों में पथ बनाना सीख लो, लक्ष्मण कंटकों में पथ बनाना सीख लो, रंज गम में मुस्कुराना सीख लो, जिंदगी सुखद लगने लगेगी, इन मुनियों के काम आना सीख लो। आज से पहले मैं यही प्रतीक्षा करता था कि मेरे पिताजी कब मुझसे कहेंगे। आज बड़ा ही वो पावन समय है, और हे पिताजी, मैं भैया के साथ अवश्य ही जाऊंगा। पिताजी, हे पिता आप चिंता ना करें, हे पिता आप चिंता न करें, मैं भी भैया संग जाऊंगा, दुष्टों को मारूं, खोज खोज बस पूरन यज्ञ कराऊंगा,
बिल्कुल भी चिंता न करें पिताजी, मैं महामुनि के साथ जाऊंगा और महामुनि का यज्ञ अवश्य ही पूर्ण कराऊंगा। मेरे लाल यही तुमसे आशा थी। सौंपे भूप ऋषि सुतु बहुविधि देई आशीष, बहुविधि देई आशीष पिता, बहुविधि देई आशीष। भगवान मोरे प्राणनाथ शुद्ध हो, तुमने पिता अन्य को आश्यापी सब कुछ देवता ले जाइए। राजे राजेंद्र, ये क्या किया आपने? आप तो इन बालकों के मात्र पालक पिता हैं महाराज। आज आपने अपने पिता कहलाने के अधिकार को भी समर्पित कर दिया। धन्य है ये रघुवंशी। आज पुनः इन रघुवंशियों ने धर्म ध्वजा को शिखर पर फहराने का कार्य किया है। आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम स्वस्ति। श्री राम। श्री गुरुदेव। लाल, जिस समय मैं आपका मुखारबिंद देखता हूँ, ऐसा लगता है मानो कुछ कहना चाहते हो। क्या कहना चाहते हो लाल? अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मैया से भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं। क्या माँ से मिलने के लिए पुत्र को किसी से आदेश लेने की आवश्यकता है क्या? आज तक संसार में कोई ऐसी महाशक्ति पैदा नहीं हुई जो पुत्र को अपने माँ से मिलने से रोक दे। राघव, आप धर्म बता रहे हैं, संभवतः समाज को कुछ देना चाहती होंगी। राम, शीघ्रता करना बेटा, कहीं माँ के मोह पाश में न बन जाना। मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कल्याण हो आप। जननी भमन कर, जननी भमन कर। जननी भवन गए प्रभु, मैया के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आओ मेरे लाल।